हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सज़ा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं न कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसके बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इतना समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ, तोता मर गया? बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपका तोता ना मुँह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद हैं और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और ज़रा उसे देखिए। अकबर बीरबल फौरन तुरंत तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता तो मर चुका है। ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे, जी आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सज़ा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही बोले कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सज़ा दी जाएगी। बीरबल अब अकबर की अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। तो अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाते हैं बीरबल और अंगूठी की चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत अच्छी अंगूठी खो गई। वह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबारियों से भरा था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिनके पास भी है वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे
कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। दोषी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता न देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर उनको अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला करने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं। बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो। मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश हो गए और बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहे हैं तो उससे रहा न गया। तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा। और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी अपने आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। तुम लोग महाराणा पुष्कर जी में। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में सोच कैसे सकते थे। उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात का पता चली तो वह बहुत हंसे और बीरबल की चतुराई पर दाग देने लगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम आप लोगों को सुनाते हैं हवेली का भूत, एक चुड़ैल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रूहानी ताकते हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तव में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसे ही एक हवेली के भूत की है। दरअसल ये पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो गई। अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन ने नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। इस हवेली के वारिस का
एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की से एक पंछी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पंछी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पंछी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पंछी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसकी शरारत हो सकती है। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पंछी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पंछी खुद बखूब तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पंछी को नहीं मारा। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वह पंछी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या, यहाँ तो पंछी होना चाहिए या कम से कम खून की बूंदें तो दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पंछी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ था। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती हैं, हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब हम आप लोगों को सुनाते हैं अकबर बीरबल की कहानी में है लहरें गिनना। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल जो पास बैठा था यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय बाद अकबर उस आदमी की शिकायतें आने लगी कि वह प्रजा को काफ़ी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला कर एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुरक्कर कर दिया। उसका काम था घोड़े की लीद उठाना। मुंशी जी ने वहाँ भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे दिल तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी से को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहाँ कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था, लेकिन मुंशी जी ने वहाँ भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नाव को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपये देना आरंभ किया। अब बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नाव को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नाव को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। तो दोस्तों चलिए अब हम इसमें आप लोगों को दूसरी कहानी सुनाते हैं। दूसरी कहानी का नाम है सारा जग बेईमान, अकबर बीरबल की कहानी।
तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज़्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ, बादशाह सलामत ने कहा। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ बादशाह, अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाले। कड़ाहे रखवा दिए गए, उनमें हर आदमी दूध डाला जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहाँ इतना दूध इकट्ठा होगा वहाँ उसके लोटे पानी का क्या पता चलेगा, अतः हर आदमी कड़ाहों में पानी डाला गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफ़ेद पानी था। अकबर को स्थिति का पता चल गया। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाल चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहा था कि सबकी राय अलग अलग है। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता बादशाह सलामत, बीरबल बोला। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिन पर सभी के विचार समान नहीं होते। इसके बाद कुछ और काम निपटा कर दरबार की कार्रवाई समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घर को लौट चले। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहाँ उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहाँ चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर में हर एक घर से लोटा का दूध एक कड़ाही में डाला जाए। इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णिमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने बीरबल से कहने के अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णिमा मासी के दिन हर एक घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सज़ा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। एक बात की विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। साँझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ?
शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था। यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध से ज़्यादा पानी है। कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी में भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देखकर अकबर उसकी पीठ थपथपाई और हंस पड़े। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हुए अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए, आज हम आप लोगों को सुनाते हैं अकबर बीरबल की कहानी। कहानी में सुनाएंगे ऊँट की गर्दन। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्ति नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहाँ एक ऊँट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊँट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊँट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊँट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊँट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सज़ा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गया है। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊँट की तरह नहीं मुड़ेगी। बीरबल और यह कहकर अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। जब बीरबल बच्चा बना। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर। मेरे बच्चे आज ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना ज़रूरी है। इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल ने इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देरी तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डांटना तो बहुत सरल है,
लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन है। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है। यह काम ठीक है जापना। बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ जब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूँछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और गन्ना लेकर लाने का आदेश दिया। थोड़े ही देर बाद एक सैनिक कुछ गन्ने को लेकर आ गए, लेकिन बीरबल का रोना थमा नहीं। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था, और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे। वह गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर लो, इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा कि नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और लेकर आ गए। मुझे बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे छोटे टुकड़ों में साबुत गन्ना बना कर दो। कैसी गजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता हुआ बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिद्दों को शांत करना कितना मुश्किल का काम है। शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे। अकबर बोले, हाँ ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं है। श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके वृद्ध माता पिता देख नहीं सकते थे। श्रवण उनकी भली प्रकार देखभाल और सेवा करते थे। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, देख नहीं सकते, अतः स्वयं यात्रा करने में समर्थ नहीं हैं। श्रवण बोले, आप चिंता न करें, मैं आपको यात्रा पर ले चलूँगा। श्रवण ने 2 टोकरियों से कावड़ तैयार की। उसमें एक ओर माता को और दूसरी ओर पिता को बिठाया। कावड़ उठाकर वह यात्रा पर चल दिए। श्रवण ने उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों पर का भ्रमण कराया। एक बार वे एक वन से होकर जा रहे थे। मार्ग में वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया और घड़ा लेकर पास ही बहती नदी से पानी लाने चले गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में आक्षेप
कर रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। राजा ने तुरंत शब्द भेदी बाड़ चला दिया। बाड़ लगते ही श्रवण चित्कार कर भूमि पर गिर पड़े। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। श्रवण ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कृपा कर उन्हें पानी पिला दे। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा बहुत दुखी मन से उनके वृद्ध माता पिता के पास गए, उन्हें अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी, किंतु माता पिता के दुख की सीमा न रही। वृद्ध पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग का दुख भोगना होगा। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर है। श्रवण कुमार की कथा पर प्रसन्न बनाकर अपने मित्रों से पूछिए। मोहम्मद साहब की कहानी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम आमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। जन्म से 2 माह पूर्व